नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, हमें जो है हिंदू राष्ट्र के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्न करना है और हम सब जो है निरंतर लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में जो है पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से एक जब बच्ची ने प्रश्न पूछा कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र कब बनेगा और इसमें जो है हम बच्चों का क्या योगदान होना चाहिए, तो इस संदर्भ में शंकराचार्य जी ने पुरी के जो शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उन्होंने क्या कहा और क्या भविष्यवाणी की। भारत जो है आने वाले गत 3 वर्षों में जो है भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो इसी विषय में जो है उन्होंने क्या कहा, चलिए वीडियो में देखते हैं। चलिए। हमारा देश हिंदू राष्ट्र कब बनेगा और देखो हम बच्चों का उसमें क्या योगदान रहेगा। वाह, बढ़िया, लहर तो चल पड़ी है। एक 7 साल की बच्ची ने भी सूर्य जी से पूछा था हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। 3.5 महीने पहले हमने हाँ उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, वो कह रही है मैं ही थी। आप ही अरे है तो हमें मालूम है नहीं, हमें क्या मालूम कि लड़की हो या लड़का। हाँ क्या है, माही शर्मा। बहुत शर्मा के अतिरिक्त कौन ऐसा प्रश्न कर सकता है या कर सकती है। बैठो, आप ही ने प्रश्न किया था। हाँ, बढ़िया प्रश्न किया। हम अपने कमरे से निकल रहे थे पुरी में, कितनी अच्छी बच्ची है, देखिए। बिना प्रयत्न के, बिना बुद्धि के मुंह खुल गया, आवाज निकली, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र। बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष, अपने आप वाणी खुल गई, मुंह खुल गई, आवाज निकली, हमने समझा कि परमात्मा की आवाज है। मैंने भी कह दिया कि 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। 6 महीने बीत गए और इसके पीछे कोई भावुकता नहीं है। सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है या नहीं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? मोहम्मद साहब कोई मुसलमान थोड़े थे। ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। सनकस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन अच्छा। आचार विचार में शिथिलता के कारण कोई इधर गया, कोई उधर गया। अपने मूल का परिज्ञान होना चाहिए और अपने पूर्वज की पहचान होने पर सबका चित्त सनातनी वैदिक आर्य हिंदुओं के प्रति आस्थान्वित तो होना ही है। मैं एक संकेत करता हूँ, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का जो सनातन सिद्धांत है वह इस रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल के युग में भी क्या है, उपयोगी है। आधुनिक भूगोल के जानकार से अगर पूछ दें कि पृथ्वी की आयु पूरी कितनी, आकलन करके जो उन्होंने प्राप्त किया है, कह सकते हैं। हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय के आधार पर झट से बोल सकते हैं 1,97,49,49,121 वर्ष की यह पृथ्वी है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी? 31,10,40,000 वर्ष तक महाप्रलय की दशा रहती है, सृष्टि की संरचना रहती है। पृथ्वी की, जल की, तेज की, वायु की, आकाश की आयु का आकलन सनातन सिद्धांत के अनुसार ही हो सकता है। साथ ही साथ हम एक संकेत करना चाहते हैं। क्या संकेत करना चाहते हैं? जीवन की सार्थकता का मार्ग केवल सनातन सिद्धांत ही है, क्योंकि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता अन्यत्र नहीं है। मैं किसी की निंदा नहीं करता। बुश महोदय जिनके पिता, सुनो तो सही, तो उधर देखने लग, बच्चे तो बच्चे ही होते। बुश महोदय जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, स्वयं भी एक बार राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार राष्ट्रपति का पद का शपथ लेने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्य बोला, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में पूर्ण आस्थान्वित हूँ, परंतु
आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि रचना के सिद्धांत पर पानी फेर दिया। इतने अंशों में बाइबल से असहमति है। हो गया ना? इसका अर्थ क्या हुआ? और हम संकेत करते हैं पूरे वैदिक वाङ्मय को छोड़ दीजिए, हजारों ग्रंथ हमारे जलाए गए। एक प्रचंड नामक पागल है नेपाल में, हमारा नाम सुन के डरता है। उसने भी काठमांडू के ग्रंथागार में कुछ साल पहले आग लगा दी थी। अरे ग्रंथों ने क्या किया भाई? ग्रंथों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लाखों ग्रंथ हमारे जला दिए गए, लेकिन अभी भी वैदिक वाङ्मय तो दोस्तों हमारा इतना समृद्ध है। 32 ये वीडियो आपने देखा तो ये पूरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का ये भविष्यवाणी है कि हमारा देश जो है भारत आने वाले गत 3 वर्षों में, ये 2022 चल रहा है, इन्होंने ये भविष्यवाणी मैं मान के चलता हूँ कि ये जो है लगभग जनवरी महीने में इन्होंने किया है। तो 6 वर्ष तो बीत गए। तो ये जो चल रहा है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लगभग जो है जून के महीने में ये वीडियो अंत में, जून के महीने के अंत में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इनके जो इन्होंने जो भविष्यवाणी किया, ये लगभग इन्होंने किया जनवरी के महीने में किया 2022 में। ये 2022 चल रहा है। तो आने वाले 3 सालों में, यानी 2022 से 2023, 2024, 2025, तो आने वाले 3 वर्षों में जो है हमारा देश जो है भविष्यवाणी के अनुसार जो है भारत संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और भी इसके अलावा मैं बहुत सारे वीडियोस को देखते रहता हूँ, बहुत सारे जो हमारे ज्योतिषाचार्य है और भी बहुत सारे जो चैनल है उनके भी मैं वीडियो देखते रहता हूँ। तो उनके भी भविष्यवाणी के अनुसार जो है आने वाले 3-4 वर्षों में भारत में एक बहुत ही संघर्षपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न होगा। और इसके अलावा आप ध्यान दीजिए कि भारत में 2024 को लोकसभा का चुनाव भी है, ठीक है? तो इनके इस भविष्यवाणी को उस चुनाव से जरा जोड़ के देखिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, जिसमें बीजेपी को फिर से भारी बहुमत के साथ में बीजेपी मोदी जी की सरकार जो है बनेगी। और उसके बाद में ऐसा भविष्यवाणी है, लोगों का ऐसा कहना है, हमारे अच्छे ज्योतिषाचार्य जी का कहना है कि 2024 का चुनाव जो है भाजपा ही जीतेगी और जो है मोदी जी के चेहरे पर जो है भाजपा जीतेगी। मोदी जी जो है चुनाव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। और 2024-25 जो वर्ष होगा, उस वर्ष में मोदी जी का 75 साल पूरा हो जाएगा। तो मोदी जी जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के वो संन्यास धारण कर लेंगे। और हमारे जो योगी जी है, हमारे लाडले लाल जो हिंदुत्व के जो प्रतिनिधि है, हमारे योगी जी जो है कट्टर हिंदू, वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, वो हमारे नेता बनेंगे। तो हम स्वागत करते हैं। और योगी जी जब 2025 में 24 या 25 में जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हमारा भारत जो है हिंदू राष्ट्र वो संविधान में घोषित करवाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का ये जो पॉइंट है, सारे पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें ये समझ में आता है कि आने वाले 3-3.5 साल में भारत 2024 से 25 तक लगभग भारत जो है संविधान में, आने वाले 3-3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। देखिए, भारत संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ। जब धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मुसलमान लोगों को एक अलग देश मुसलमानों के लिए बनाया गया, तो पाकिस्तान बनाया गया। तो भारत जो ये है सनातन हिंदू देश, ये राम कृष्ण का देश है, ये हमारा देश संविधान में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान जो है भारत के अनुकूल था, वो सेक्युलर संविधान नहीं था। लेकिन बाद में 1976 या 77 में इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी के समय में संविधान में, जहां पर एक डॉट भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वहां पर संविधान में इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस के सरकार ने वहां पर अमेंडमेंट करके गुप्तचुप तरीके से हमारे संविधान को, देश को एक सेक्युलर देश, सेक्युलर शब्द वहां पर जोड़ दिया। यदि हिंदू लोगों के साथ में अन्याय है, लेकिन हमारे हिंदू भाई लोगों को ये सब चीज जानना होगा, समझना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आप जो है तटस्थ होके सिर्फ घर बैठे इसे देखते मत रहिए। आपके अंदर जो दिल में जो भावना है वो जुबान पर लाइए। जब भी कहीं पर डिबेट होता है, ये खुल के बोलिए कि हम हिंदू भारत को संविधान में हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं, भारत को संविधान में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप खुल के ये बात बोलिए। कहीं पर भी डिबेट हो, कहीं पर भी रिपोर्टर हो, कहीं पर भी चर्चा हो, आस में, पड़ोस में, घर में,
दोस्तों के साथ में, तो खुल के ये बात बोलिए कि हमारा देश संविधान में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि लाखों लाखों साल से हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र रहा है। इससे हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। दुनिया में मुसलमान लोगों के लिए इस्लाम के नाम पर जो है 55-56 देश है, लेकिन भारत दुनिया में गिने चुने देश है जहाँ पर हिंदू जो है बहुसंख्यक है। उसमें से प्रमुख देश है हमारा देश। यहाँ पर 4 धाम है, 7 मोक्षपुरी है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ वाला ये देश है। आज भी इस देश में हिंदू जो है 80% जो है जनसंख्या है, बहुसंख्यक है। तो हमारा देश संविधान में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस आंदोलन को आप जो है जन जन तक चलाइए, आवाज़ उठाइए। आपका भी आवाज़ जो है मैटर करता है। जैसे देश को आज़ाद कराने में एक एक हिंदू का आवाज़ ग्राउंड लेवल पर उतर के आंदोलन ज़रूरी था, अहम था, तब जाके हमें आज़ादी मिला है। उसी तरीके से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक एक हिंदू का समर्थन और सहयोग आवश्यकता है। धन्यवाद। जय श्री राम। इस वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आंदोलन को जन जन तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र।